नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सितंबर माह का मकर राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस माह में कुछ विशेष व्रत और पर्व त्योहार भी आ रहे हैं, तो उन पर्वों के बारे में पहले जान लेते हैं। 9 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। 16 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती आ रही है, जो कि हमारे लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं और विश्व विख्यात लोक देवता हैं। दूर दूर से भक्तजन बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए, उनकी समाधि पर माथा टेकने के लिए आते हैं और धर्म संप्रदाय इन सबसे ऊपर उठकर लोग उन्हें मानते हैं। तो इनकी जयंती भक्तजनों के लिए विशेष महत्व की है। 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये 4 पर्व हैं जो कि विशेष रूप से सितंबर माह में आने वाले हैं। अब देख लेते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति सितंबर माह में कैसी रहेगी, क्योंकि 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि आपकी राशि पर बहुत गहरा प्रभाव जरूर डालेगा। तो जान लेते हैं कि कौन कौन से ये ग्रह हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र और मंगल की, जो कि 6 सितंबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र जो कि अब तक कन्या राशि में नीच के होकर विराजमान हो रखे थे, वे 6 सितंबर को कन्या से तुला में स्वग्रही हो जाएंगे। तो शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और चूंकि मकर राशि वालों के लिए शुक्र योग कारक ग्रह है, इसीलिए आपको बहुत बढ़िया और पॉजिटिव रिजल्ट शुक्र के मिलने वाले हैं। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 6 सितंबर को वे अपनी अति मित्र राशि से कन्या राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के भी अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वहीं सबसे बड़ा राशि परिवर्तन इस माह में गुरु का होने जा रहा है, जो कि कुंभ राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें विराजमान हो रखे हैं। और 14 सितंबर को वे कुंभ राशि से मकर राशि में पश्चिगामी होंगे। वक्री होकर और नीच के होकर शनि के साथ में युति करेंगे और आपकी ही राशि में वे युति करेंगे, इसीलिए नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। आपकी राशि के लिए ये योग बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बुध ग्रह जो कि कन्या राशि में वर्तमान में विराजमान है और 22 सितंबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है और 17 सितंबर को वे सिंह राशि से अपनी मित्र राशि यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही शनि इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो थी ग्रह गोचर की स्थिति की बात। अब हम देख लेते हैं कि इस ग्रह गोचर की जो उथल पुथल है, इसका क्या परिणाम मकर राशि वालों को देखने को मिलेगा। यानी सीधा बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं हमारे मकर राशि वालों के सितंबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी की बात सबसे पहले आती है। लग्नेश शनि अपने ही घर में बैठे हैं। गुरु 14 सितंबर को शनि के साथ में युति करके नीच भंग राजयोग की स्थिति बनाएंगे। ये समय आपको सरकारी सेवाओं से अच्छा लाभ दिलवाएगा, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगवाएगा। जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं उनके मान सम्मान, प्रसिद्धि और व्यवहार में और अधिक उन्नति और प्रगति होगी और लोग आपसे प्रभावित होकर आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। इस समय अधिकारी वर्ग का भी सहयोग और साथ आपको देखने को मिलेगा। वहीं माता पिता के सहयोग से आप अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर कर पाएंगे। आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ ददियाल से भी आपको बहुत ही अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। इस समय आपको कुटुंब से भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपके कुटुंब में आपकी एक और सशक्त और पॉजिटिव छवि बनती हुई दिखाई देगी। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो आपके रिश्तेदारों की मदद से वो विवाद भी सॉल्व हो जाएगा। वहीं इस समय आपके गेट टुगेदर के प्रोग्राम रिश्तेदारों के साथ में चलेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है। छोटे भाई बहनों के शादी सगाई जैसे न्योते मिलते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बेहतर होती हुई नजर आएगी। अब तक जो ट्यूनिंग थोड़ी सी डावाडोल हो रखी थी, वो ट्यूनिंग अब बेहतर हो जाएगी। बड़े भाई बहनों के साथ में आपके मतभेद खत्म हो जाएंगे और वो आपको इवन आपके कार्यों में सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं छोटे भाई बहनों के साथ में भी आपका सौहार्द और प्रेम भरा माहौल और तालमेल देखने को मिलेगा। कजन्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अच्छी और सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपकी माँ के साथ भी आपकी ट्यूनिंग
थोड़ी सी बेहतर होगी। इस समय आप उनके साथ में उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी जो चिंता आपके मन में चल रही थी वो चिंता अब खत्म हो जाएगी। आप उनकी देखभाल करेंगे, उनका साथ और समर्पण आपको प्राप्त होगा, तो आप सभी कठिनाइयों को सहर्ष पार करते हुए अपने लक्ष्य को जरूर अर्जित कर लेंगे। आपके माँ आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। इस समय संतान पक्ष से आपको विशेष लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी। हालांकि कभी कभी वो विद्रोही प्रवृत्ति की जरूर होगी, परंतु आप स्थिति को संभालते हुए पुनः उसे अपने मार्ग पर ले आएंगे। वो आपकी बातों को समझेगी भी और जानेगी भी। ये समय संतान के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग से आगे बढ़ने का रहेगा। आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको ननिहाल पक्ष से अच्छा सहयोग और फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने की संभावना बनी हुई है। मामा मामी से आपको अच्छा सहयोग और सपोर्ट प्राप्त होगा। वहीं नाना से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने से आपकी कई समस्याओं का समाधान आप इस महीने प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध और भी अधिक मधुर और अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। पिता से भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होगी। पिता आपको समय समय पर सही सीख और मार्गदर्शन के द्वारा लाभ की स्थितियों में लेकर आएंगे। कहीं कभी आपको ऐसा देखेंगे कि आप गलत मार्ग पर चल पड़े या फिर कहीं आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो वो आपको रोकेंगे भी और आपको सही सलाह, सही मार्ग दिखलाएंगे भी। तो इस महीने आपको पिता के मार्गदर्शन का पूरा मान रखना है, उनकी बातों को सुनना है, उनकी सलाह को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ससुराल वालों से आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, इवन और भी अधिक बेटर होते हुए दिखाई देंगे। वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, आपकी समस्याओं में भी वो आपके साथ में खड़े रहेंगे। तो ओवरऑल पारिवारिक स्थिति की यदि बात करें तो पारिवारिक स्थिति इस माह आपकी यानी मकर राशि वालों की बहुत ही बेहतर और सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो हम देखेंगे लाभ भाव को, हम देखेंगे सुख स्थान को और हम देखेंगे धन भाव को। लाभेश और सुकेश मंगल जो कि माह की शुरुआत में ही आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं। लाभ भाव के स्वामी का भाग्य स्थान में जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करेगा। इस समय भूमि संबंधी कोई विवाद अगर आपके चल रहे हैं तो वो विवाद सॉल्व हो जाएंगे। ये समय आपके लिए प्रगतिदायक रहेगा, नई प्रॉपर्टी खरीदने का रहेगा। यदि आपके लग्जीरियस घर का सपना है तो वो पूरा हो जाएगा। यदि आप अपने घर को चेंज करना चाहते हैं, फ्लैट को चेंज करना चाहते हैं, तो वो सपना भी आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं और उसमें काफ़ी टाइम से अटकाव की स्थितियां महसूस कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपकी बिक जाएगी। यानी ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक प्रॉपर्टी के मामले में रहने वाला है। इस समय आप नए वाहन की खरीदारी करेंगे, घर में नए नए लग्जीरियस आइटम्स लेकर आएंगे, घर की महिलाओं के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आएंगे। वहीं सोने आभूषणों की खरीदारी भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। रोजमर्रा का लाभ भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, परंतु इस समय आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं करनी है। अगर आपने मेहनत में लापरवाही की तो जितना लाभ आप अभी देख रहे हैं वो लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, आप थोड़ा सा उस लाभ से महरूम रह जाएंगे। इसीलिए इस समय आपको अपने लाभ की स्थितियों को बनाए रखने के लिए, अपनी लाइफ में आर्थिक स्थिति का बैलेंस बनाए रखने के लिए मेहनतकश और कर्मशील जरूर आपको बनते रहना है। अपने कार्य में कंसंट्रेट करना है और किसी भी प्रकार की लापरवाही अपने कार्य में नहीं करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा, करियर और व्यवसाय की यदि बात करें तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात करूंगी। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए या कला वर्ग के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपनी कला के माध्यम से या कला वर्ग में जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उसके माध्यम से अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देंगे। प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे होंगे, थ्योरी में भी आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और अगर आपके कोई एग्जाम होने तो वो एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। यदि आपका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। इस समय आप अपने टीचर्स के चहेते बनेंगे, इवन प्रिंसिपल भी आपको जानने लगेंगे। माता पिता आपके प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे और यदि आपके अंदर कोई कला है यानी डांसिंग, म्यूजिक,
खेल कूद या फिर किसी भी प्रकार की पेंटिंग, आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट, इस टाइप की कोई भी कला अगर आपके अंदर है तो आप अपनी कला के माध्यम से सबके दिल जीतते हुए दिखाई देंगे। छात्रों के लिए ये समय बहुत ही विशेष बना हुआ है, पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी काम, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने घर वालों से सलाह मशवरा लें, अपने टीचर से डिस्कस करें और उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचें, ताकि आप गलत डिसीजन लेने से बच सकें और आपकी प्रसिद्धि में किसी भी प्रकार की कमी ना आए। इसलिए इस समय आप अपने उन्नति के मार्ग खोलते चले जाइए। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा पढ़ाई से ही आगे बढ़ें। हमारे अंदर कोई हुनर हो, हमारे अंदर अगर कोई कला है तो हम उस कला के माध्यम से भी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने टीचर्स को प्राउड फील करवा सकते हैं और अपने जीवन में उन्नति पा सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस समय आप अपने अंदर की कला को पहचानिए। यदि आपके अंदर कोई खूबी है, आपके अंदर बहुत अच्छी कला है, आप हमेशा उसमें प्राइज जीतते आए हैं, तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसमें आप सीरियस रहिए। हो सकता है आगे चलकर आप उसे अपने प्रोफेशन के रूप में देखें। इसीलिए अपनी कला को इग्नोर मत कीजिए। और अगर पढ़ाई में अगर आप एवरेज भी हैं और कला में आप बहुत अच्छे हैं, तो आपको प्राउड फील होना चाहिए अपने आप पर कि आप कला के माध्यम, आप में कुछ हुनर है जो बहुत लोगों में नहीं है। पढ़ाई से तो काफ़ी लोग आगे बढ़ जाते हैं और पढ़ाई में तो अगर बच्चे कंसंट्रेट करते हैं तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, पर कला हर व्यक्ति में नहीं आ सकती। इस बात को ध्यान में रखना, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, इवन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और आगे बढ़ते चले जाना है। अब हम कैरियर की यदि बात करें तो कैरियर के भाव के स्वामी हैं शुक्र, और जो कि पंचम भाव के भी स्वामी हैं। पंचम भाव से और कर्म भाव से, दोनों से हम कैरियर को देखते हैं। लाभेश बुध जो कि उच्च के होकर, स्वग्रही होकर अपने ही घर में बैठे, बहुत बढ़िया रिजल्ट बुध के देखने को मिलेंगे। वहीं शुक्र से रिलेटेड भी यदि आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्मेश शुक्र महीने की शुरुआत में 6 सितंबर को ही स्वग्रही हो रहे हैं, कर्म भाव में जाकर स्वग्रही हो रहे हैं। इसीलिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छी प्रसिद्धि का रहेगा। प्रकृति प्रेमी रहेंगे, चीजें खरीदना, तैयार होना, श्रृंगार करना, घूमना फिरना, खाना बनाना तो सबको खिलाना, इन सभी चीजों में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। साथ ही अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी यदि आपका कोई बुटीक है, यानी कपड़ों का अगर आप कोई काम करते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते हैं, रेस्टोरेंट व्यवसाय है, होटल व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं, टिफिन सर्विस अगर आप देते हैं, फ्लावर्स का कोई काम है, परफ्यूम्स का कोई काम है, इंटीरियर डेकोरेशन से आप अगर जुड़े हुए हैं, या डेकोरेटिव वॉल पीसेस की आपकी कोई शॉप है, या फिर फैशन डिजाइनिंग से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्यों में सफलता जरूर देखने को मिलेगी। आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और अकाउंटिंग, सीए, सीएस, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप कहीं काम कर रहे हैं, अकाउंट्स का कोई काम कर रहे हैं, सीए हैं, सीएस हैं, तो इन सभी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय प्रमोशन से भरा रहेगा, इंक्रीमेंट से भरा हुआ रहेगा। इस समय आपकी मनचाही ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं। और गवर्नमेंट जॉब की यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। यानी ये समय आपके लिए हर दृष्टि से उन्नतिदायक, प्रगतिदायक रहेगा। चाहे तो आपका गवर्नमेंट से टेंडर पास हो, चाहे आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाए। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस, इंक्रीमेंट के चांसेस, मन चाहे ट्रांसफर के चांसेस बने, या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसी कई संभावनाएं आपको इस महीने जरूर देखने को मिलेगी। इसीलिए इस समय आपको अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही उचित बना हुआ है। और इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप सफलता के कई आयाम, नए आयाम तय करते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। ये समय व्यापार को
बूम पर लाने का है, आगे ले जाने का है। इस समय व्यापार में आ रही जो समस्याएं हैं उनका हल आपको अपने घर के बड़ों की सहायता से, अपने जीवन साथी की सहायता से मिल जाएगा। और अपने लाइफ पार्टनर को साथ में लेकर अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल निकलेगा। यानी अगर आपका लाइफ पार्टनर समझदार है, आपको सलाह देने योग्य है, तो उससे कोई भी अगर आपकी समस्या है तो शेयर कर सकते हैं। वो आपको कुछ ऐसे मार्गदर्शन प्रदान करेगा, कुछ ऐसी सलाह देगा जिससे आपकी समस्या का हल आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए इस समय आपको अपने व्यापार में उन्नति और प्रगति करनी है। और लाइफ पार्टनर के नाम से अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं या व्यापार में कहीं ना कहीं उनका नाम डालते हैं या फिर अपनी शॉप का, शोरूम का नाम उनके नाम से रखते हैं, कुछ न कुछ उनका नाम आप अपने काम में ऐड कीजिए। आपका काम दुगनी प्रगति करता हुआ दिखाई देगा। साझेदारी में किया गया काम आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, इसीलिए आप साझेदारी में निर्विघ्न काम कर सकते हैं। इस समय आपके साझेदार के साथ ट्यूनिंग बनाकर जरूर आपको रखनी है, उनकी भावनाओं को समझना है। अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और अच्छी ग्रोथ भी करेंगे, परंतु इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो उन दोनों के कामों को, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ चलना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, क्योंकि हर व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग होता है, परंतु कई बार अलग तरीके हमारे बहुत काम आ जाते हैं। इसीलिए इस समय उनके भी कार्य करने के तरीके का सम्मान कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उनकी भावनाओं का ध्यान रखिए। तो पार्टनरशिप बहुत ही हेल्दी रहेगी और बहुत ही लॉन्ग टर्म चलेगी भी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो सप्तम भाव को देखा जाएगा। इस समय आप एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षित रहेंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और अधिक बढ़ेगा, माधुर्य में वृद्धि होगी, वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय होता हुआ दिखाई देगा। इस समय किसी भी प्रकार की खटपट छोटी मोटी भी है तो आपकी समाप्त हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं लव रिलेशनशिप में भी आप किसी के प्रति खींचे चले जाएंगे और इस खिंचाव की वजह से आप उसे प्रपोज करना चाहेंगे, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहेंगे, उससे मित्रता करना चाहेंगे। तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छा समय ये बना हुआ है। इस समय आप अगर उसे प्रपोज करेंगे तो वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। तो ये समय आपके लिए लव रिलेशनशिप को अच्छे से एंजॉय करने का है और अपने दाम्पत्य जीवन के सुखों को और अधिक प्राप्त करने का, बढ़ाने का रहेगा। रोमांटिक हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, रोमांटिक डिनर प्लान कर सकते हैं, उनको अच्छा समय देंगे, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स की खरीदारी कर सकते हैं और उनकी तरफ से भी आपको कुछ बड़े सरप्राइजेज इस माह मिल सकते हैं और वो सरप्राइजेज नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव मिलेंगे आपको। तो ये समय दाम्पत्य जीवन के सुखों को बढ़ाएगा और प्रेम संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है बुध, जो कि उच्च के होकर आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। इस समय थोड़ा सा आपको माइग्रेन से रिलेटेड, याददाश्त से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इस समय थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। मेडिटेशन जरूर करें, सुबह उठें तब मेडिटेशन करें और रात को सोने से पहले मेडिटेशन करें, इससे नींद भी अच्छी आएगी, याददाश्त भी उत्तम होगी और माइग्रेन जैसी छोटी मोटी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इस उपाय को आपको जरूर अपनाना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डेली रूटीन से एक्सरसाइज करें, 1 घंटा अपने आप को जरूर दें, ये नियम बना लें तो आपको स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये था मकर राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। और उपाय क्या करें? देखिए, विशिष्ट उपाय आपके लिए मैं लेकर आई हूं, परंतु इन उपायों को आपको बहुत केयरफुली करना भी है। सबसे पहले तो आपको सूर्य देव को अर्घ देना है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्य के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। जो डेली रूटीन में समस्याएं वो खत्म हो जाएगी, आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी और अगर आपने किसी कर्ज ले रखा है तो उस कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी, इसलिए सूर्य देव को अर्घ दीजिए। वहीं आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आपको नियमित रूप से इस समय पाठ करना है और गुरुवार के दिन सत्यनारायण की कथा जरूर करिए। केले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जलाइए।
तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करेंगे, आपके रिश्तों को और अधिक मजबूत करेंगे। तो इन उपायों को आपको जरूर अपनाना है और देखिएगा ये उपाय अपनाते ही आप अपने जीवन में कैसे सुदृढ़ आर्थिक रूप से होते हैं और अपनी समस्याओं को खत्म करते हुए अपने लक्ष्य को अर्जित कर लेते हैं। ऐसे ही कई उपाय फेसबुक के माध्यम से भी मैं आपको जरूर देती हूँ। तो यदि आप हमारे इस सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजर निधि श्रीमाली पेज पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यदि घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का आप मुझसे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर आप संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।